दफा ईज ऑन शुबन ईज सलाम। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ताज साहब अब नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं जवान हूँ। कांग्रेस इंशाल्लाह कोalition में गवर्नमेंट बनाएगी और ये याद रखिएगा, इनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ। आजकल हिंदुत्व का दौर चलने लगा और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक। 90s का दौर जब इंडिया शाइनिंग था, वाजपेयी साहब के दौर में भी यही कहा जाता था कि कांग्रेस मर गई। और जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, यानी मैं कहूं कि वो बिल्कुल झूठ पे मुबनी है। देखिए, बीजेपी के लिए अकलेती तबका सिर्फ हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ के भी हालात जो हैं, लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी, वो दूसरी जगह से निकलेगी। क्लैशनकोफ का दौर भी देखा है, ग्रेनेड का दौर भी देखा है, अब पिस्टल का दौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और मैं हूं आशिक मीर। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर में की सियासत की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत में इनका एक अहम रोल बनता है और हम बात कर रहे हैं चौधरी ताज मोहिद्दीन की। जहां नाजरीन कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और आज ताज साहब से हम मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है इसके हवाले से बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगले असेंबली इंतखाबात में ताज साहब वाकई के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या नहीं। जिस हिसाब से खबरें फैलाई जा रही है कि उड़ी की कॉन्स्टिट्यूंसी से शायद अब ताज मोहिद्दीन जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये सारे सवालों के जवाब आज हम ताज मोहिद्दीन साहब से पूछेंगे। फिलहाल ताज साहब हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। ताज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे जानना चाहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, कहा जा रहा है एक बार फिर से 90 का दौर वापस आ गया है, जिस हिसाब से टारगेट किलिंग का सिलसिला अब दोबारा शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि बड़ा चढ़ा के भी बात की जाती है। ये तो हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज बदलती रहती हैं। और 90 की दिहाई में मैं कश्मीर में ही था जब तक कि सब बाहर भागे हुए थे, क्योंकि उन दिनों में जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का, तो यही था। ये दौर भी देखे हैं, क्लैशनकोफ का दौर भी देखा है, ग्रेनेड का दौर भी देखा है, अब पिस्टल का दौर है। वो तो करते रहेंगे। ये फर्ज है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कि इस चीज़ को रोकें और किसी हद तक वो कामयाब भी होते हैं। मगर इससे आप नहीं कह सकते कि हालात ख़राब है, क्योंकि कश्मीर में हमने बहुत ज़्यादा हालात भी ख़राब देखे। यानी मुझ पर अटैक हुआ, एक बार नहीं 3 बार हुआ, तो वो चीज़ें कुछ और थी। उस हिसाब से तो मिलिटेंसी नहीं है। अब क्योंकि ज़राए इब्लाग बहुत ज़्यादा है, मीडिया बहुत ज़्यादा है, उसलिए छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाया जाता है। अब 90 की दिहाई में तो शायद एक ही चैनल होता था, ये जो आपका सोशल मीडिया वाज नॉट देयर, तो ऐसे जो वाक़ात थे ये छुप जाते थे उसी में। अब ये सामने आ रहे हैं, तो मैं इसको तशवीशनाक नहीं मानता। ताज साहब, मानते हैं जो मरकजी सरकार ने दावे किए थे कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधर जाएंगे, आपको नहीं लगता है कि वो हालात बिगड़ ही गए, सुधर नहीं गए तब से? आपने सही फरमाया। बात है आपने दिल जीतने, बज़ोर शमशीर जिस फातिहा ने फतह किया वो लोगों के दिल नहीं जीत सका। तो यहाँ के भी हालात जो हैं, लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी, वो दूसरी जगह से निकलेगी। और जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इतने पैसे आए, इतने पैसे आए, तो मैं देखता हूँ उसका तो जो हमारे वक्त में आता था उसका 10% भी नहीं आता। अब आपने प्रोजेक्ट्स लगाए, प्रोजेक्ट्स में पैसे देते हैं,
एनएचपीसी प्रोजेक्ट बना रही है, ये हमारी चिनाब कॉरपोरेशन जो है वो उसमें ये है, तो उसमें 10,000 करोड़ का सैंक्शन हुआ। आम पब्लिक तक तो नहीं पहुंचा ना, पावर उसमें तो सिर्फ 12.5% ही आपको मिलेगा ना। और जो मैंने आबियाना का जो कानून बनाया था वो मैंने बनाया था, वो पैसा तो उनको 10 साल के लिए बंद कर दिया, सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने। तो 12% पावर के लिए वो सारा पैसा हमें टू द एक्सटेंट 12% है, तो बाकी चीज़ें तो नहीं मिल रही ना। तो ये बांगे दोहल जो ये बातें करते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, बज़ाहिर नज़र नहीं आती। तो ज़मीनी सतह पर डेवलपमेंट नहीं हो रही? नज़र ही नहीं आती। ज़मीन की सतह पे या आसमानी सतह पे, किसी सतह पे भी नहीं, किसी सतह पे भी नहीं। एक और नारा लगाया गया था ताज साहब, आपको भी याद होगा, जब यहाँ से आर्टिकल 370 को मंसूख किया गया था कि अक़लियती तबके को हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। आज वही अक़लियती तबका बीजेपी के खिलाफ नाराज़ दिखाई दे रहा है, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बीजेपी के लिए अक़लियती तबका सिर्फ हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं। हद हो गई कि कश्मीर फाइल्स तो हमसे पूछिए, जो यहाँ रह के हर वाक़ात के खुद मुशाहिद हैं और उसकी शहादत है। और जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, यानी मैं कहूँ कि वो बिल्कुल झूठ पे मुबनी है। हुआ, परंतु पे जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, मगर इस हद तक जो बातें की जाती हैं वो बातें नहीं, जो फिल्म में दिखाया गया है वो सच नहीं है। लग रहा है आपको कि उसी का भुगतान हमें भरना पड़ता है, जिस हिसाब से अब कश्मीरियों को बाहर की रियासतों में किस नज़र से देखा जा रहा है, और आज एक कियोस, एक डर पैदा हो गया है हर एक के दिल में। देखिए, मैं एक कौमी जमात में आज मेरे 44 साल कंप्लीट हो गए, और जब भी मैं बाहर जाता था, दिल्ली जाता था, ये कहीं और हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, आज मुझे डर लगता है। अपनी आइडेंटिटी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल महसूस करता हूँ, क्योंकि इस फिल्म ने जो प्रोपेगेंडा किया उससे लोगों की नजरें बदल गई। और हम तो चाहते हैं कि अमन व अमान रहे। कांग्रेस का हमेशा से मैं साफ कहता हूँ, ये नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ, हमारी क़यादत ने, हमारी इसने हमेशा ये रखा कि सबको एक ही नज़र से देखा जाए, एक सेक्युलर व्यू था। किसी ने 44 साल मेरा मजहब नहीं पूछा, मगर अब मुझसे पूछते हैं मजहब। ये इस फिल्म का इम्पैक्ट है, ये फिल्म का इम्पैक्ट है। हमको विलन बना दिया कश्मीरियों को। ताज साहब, जो कि अब आप भी जानते हैं कि अगर हम पार्टी लिहाज से बात करें तो आपकी पार्टी मुल्क में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कई जो रियासतें हैं वो आप खो चुके हैं, इंतखाबात आपकी पार्टी ने लड़े, तो कहाँ देख रहे हैं आप कांग्रेस को? देखिए, मैं कभी मायूस नहीं होता। हमने वो दौर भी रखा था जिस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, 90s का दौर, जब इंडिया शाइनिंग था। वाजपेयी साहब के दौर में भी यही कहा जाता था कि कांग्रेस मर गई, कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती। ये चीज़ें तो मेरे सामने हुई हैं। ये लोग मायूस दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस से। मायूस हमेशा हो जाते हैं, मायूस हमेशा हो जाते हैं। कारकर्दगी तो स्टेट से स्टेट पे डिफर होती है, ये डिफर होती है और दौर आता है एक। आजकल हिंदुत्व का दौर चलने लगा और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं एज नेशनलिस्ट कहता हूँ कि जिन्होंने शुरू किया है वो आखिर में खुद पछताएंगे।
वो खुद पछताएगी कि ये हमको नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं कहता कि यूपी में इसकी शिकस्त हुई, किसकी, कांग्रेस की, या मैं कहता हूं जो ये थी समाजवादी पार्टी। क्योंकि जब मैं देखता हूं तो उसमें कहीं मार्जिन 200 वोट का है, कहीं इसमें है, कहीं 500 का है, कहीं 1000 का है। और अगर वो ना आया होता ये, तो और नंबर पर थोड़ी सी तो फर्क रह गई थी। यानी 200 सीटें ऐसी हैं जिनमें मार्जिन इज लेस देन 5000। तो यानी 95% वोट तो गया ना उधर, बिल्कुल, अपोजिशन को। तो ये तो आप देखिए, आप कई जगह जब ये चलती है तो लोगों में ये हर कौम की आदत है, मेजॉरिटी की आदत है हमेशा मिनॉरिटी को दबाना। आज जमाना वही आ गया। आज तो एक राज चलता जो है, जो एक वेगाबॉन्ड है, वो भी समझता है कि मैं मोदी साहब का बहुत बड़ा मुजाहिद हूँ। वो खुद नहीं सोचता, वो मोदी साहब को बदनाम कर रहा है। वो अपने आप को उसका मुजाहिद बना के वो अपनी गुड्डी सीधा करता है, मगर नुकसान पहुंचता है बीजेपी को। और कल का बयान मैंने मोहन भागवत का बयान जी, भाई इट वॉज रिकंसिलिएटरी। एहसास हो जाता है कि मुल्क में हालात खराब हो रही है। समझते हैं, समझने वाले भी समझते हैं, सारे इन लुफंगों जैसे तो नहीं होते ना। आज तो वो खुद कहता है, अमेरिका क्या कहता है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उनकी रिपोर्ट देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। होंगे तो कहेंगे कि कांग्रेसी, इसकी आदत है कांग्रेसियों की खिलाफ बोलना। हमारी माशियत कहाँ जा रही है, बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है। आज राहुल बजाज क्या कह रहे हैं, यानी आप ये देखिए आप कहाँ जा रहे हो। हम तो विश्व गुरु बनने के ख्वाब देख रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर मौजूदा दौर की बात करें, ये तो रही मुल्की सतह की बात। अगर हम रियासत, अब तो रियासत नहीं रही, बहरहाल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसमें आप क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये कहिए कि मौजूदा दौर में रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं ताज साहब? कांग्रेस इंशाल्लाह कोalition में गवर्नमेंट बनाएगी, और ये याद रखिएगा, किनके साथ? नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ, बिल्कुल। तो ताज साहब क्या करने जा रहे हैं? इंतखाबात आने वाले हैं, शायद अंदर अंदर से खबरें आ रही है कि ताज साहब अब कैंपेनिंग करने लगे हैं। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ताज साहब अब नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं जवान हूँ जी, तो इसलिए ये नहीं है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये बाहर टेंट देखने लगे हुए हैं। बिल्कुल, कल मेरा वर्कर्स कन्वेंशन है। आप कहेंगे कि पहले क्यों खामोश रहे। पहले मैं आता रहा, लोग मिलते रहे, दबा ईज डोंट शुबन ईज सलाम। आप पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी इफ यू स्टार्ट बिफोर द इलेक्शंस। अब क्योंकि अब इंडिकेशंस आ गई है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये पोलिंग बूथ्स हैं, ये है, ये आ गई। ये पहली चीज़ है कि इलेक्शन होंगे, और मैं कहता हूँ इलेक्शन नवंबर दिसंबर में होंगे, बाकी 2 रियासतों के साथ होंगे। अब वक्त है। मैं आप 3 साल पहले से बैठ के इलेक्शन की तैयारी करता, और जब इलेक्शन आते उस वक्त मैं थक गया होता। क्योंकि हमारे यहाँ है कि वी हैव बूथ लेवल वर्कर्स जो कनेक्टेड है हमारे साथ। हर बूथ पे 40 आदमी है, और वो कल आएंगे यहाँ, वो आप देख लोगे। कल आपका वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है? वर्कर्स कन्वेंशन, ये अवामी कन्वेंशन नहीं? नो 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 नो, वो सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन। बिल्कुल, हाँ, वो हो रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे चौधरी ताज मोहिद्दीन साहब, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो खबरें फैलाई जा रही है कि ताज मोहिद्दीन अब रियासत की सियासत से दूर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ताज साहब का कहना है कि वो आने वाले इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।